कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्डिंग में मैंने आपको ऑर्डिनरी लेवल की सारी मिसालें दे दी हैं। अभी हम एडवांस लेवल की मिसालों पर मौजूद हैं। एडवांस लेवल की मिसालों में एक तो हमने एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाली कुछ मिसालें पढ़ी हैं फॉर पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स, और आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एडवांस लेवल की मिसालें पढ़ेंगे। और एडवांस मिसालों में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, अगर मुझे क्विक रिव्यू उसको दोबारा करना है तो जरा देख लीजिएगा हमने क्या क्या करना है। इसका सीक्वेंस मैंने थोड़ा चेंज करके आपके मैंने ग्रुप पे फॉरवर्ड किया। कल मैंने आपके ग्रुप के ऊपर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दोबारा एक फाइल फॉरवर्ड की है, चूंकि इसकी सीक्वेंस से मैं कुछ ज़्यादा सहमत नहीं था तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। आप में से पहले इसके ऊपर सारा लिख कर, आपके पास अगर खुद के पास कोई प्रिंटर सेंटर अवेलेबल है तो उस फाइल को दोबारा प्रिंट करके उसको बिल्कुल ऐसे ही दोबारा भर लीजिएगा, उसको अपनी नोट्स का हिस्सा बना दीजिएगा जी। बहरहाल मैं क्या पढ़ा रहा था क्या नहीं, पहले वाले पेज पे जाएं जी प्लीज। पहले वाले पेज पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपने क्या क्या किया है। सबसे पहली फैमिली आपने पढ़ी है अल्केन्स की, फिर आपने पढ़ी है अल्कीन्स की, फिर आपने पढ़ी है हेलोजिनो अल्केन्स की। और हेलोजिनो अल्केन्स में आपने ये पढ़ा कि हम किसको हटाते हैं, अल्केन्स में से एक आधा हाइड्रोजन जब हटा दिया जाता है तो उस ग्रुप को हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। और उस अल्काइल ग्रुप के साथ आप चाहें तो वहाँ हाइड्रोजन की बजाय कुछ और लगा सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपने हेलोजन लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, हेलोजिनो अल्केन बन जाएगा या हेलो अल्केन बन जाएगा। और उस हेलो अल्केन का फंक्शनल ग्रुप हम एक्स को हेलोजन को बोलेंगे, और उसके अंदर वो जनरल फॉर्मूला भी लिखा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिस्प्ले, मतलब एक आधी स्पेसिफिक एग्जांपल को हमने पूरा डिटेल में कैरी कर ली। फिर मैंने कहा जी अगर एक्स को हटाकर वहां पर OH लगा दिया जाए, लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया जाए या हाइड्रोक्सो ग्रुप लगा दिया जाए, बल्कि हाइड्रोक्साइड नहीं बोलना था, बस हाइड्रोक्सिल कह सकते थे, हाइड्रोक्सो कह सकते थे, हाइड्रोक्साइड नहीं कह सकते थे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड क्या चीज है, वो एक रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल है, पूरा नेगेटिव आयन है उसके ऊपर। और जब भी किसी के साथ जुड़ा होता है कौन सी बॉन्डिंग करता है, आयोनिक बॉन्डिंग करता है। मैं इस वक्त आयनिक बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं। तो दैट इज नॉट हाइड्रोक्साइड आयन, व्हाट इज इट, इट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एटम्स। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब क्या है, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सिल फॉर ऑक्सीजन। हाइड्रो या ऑक्सो या हाइड्रो या ऑक्सिल, जो भी है नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने उसकी एक प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 की मिसाल आपको दी। फिर उसके बाद मैंने जो ये दो लिखे हुए हैं, क्या नाम है इनका, एल्डिहाइड और कीटोन, इनको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। मैं अगले पेज पे चला गया। अगले पेज पर कौन सी मिसाल हमने डिस्कस की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। और उस कार्बोक्सिलिक एसिड में आप एक बात पे गौर कीजिए कि व्हाट इज हैपनिंग। वहां हमने कहा कि जिस कार्बन पर OH लगा है उसी कार्बन पर क्या कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन हटाकर वहां क्या लगा दीजिए, डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। इस बात पे थोड़ा सा गौर करेंगे प्लीज कि मैं जो सीक्वेंस डिजाइन कर रहा हूं, प्लीज ये सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है। क्या मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा जी क्या करें, आप पहले अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाएं तो जो रिमेनिंग चीज है वो क्या बनती है, अल्काइल ग्रुप। उस अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन लगाएं तो क्या बनता है, हेलोजिनो अल्केन। फिर हेलोजन को हटाएं और वहां पर हाइड्रोक्सिल लगाएं, क्या बनता है, एल्कानॉल या एल्कोहल्स बनते हैं। फिर उसी एल्कानॉल या एल्कोहल के अंदर जिस कार्बन पर OH लगा है उस कार्बन पर क्या लगे होंगे, 2 हाइड्रोजन भी लगे होंगे। जैसे आपने कल प्रोपेन 1 ऑल ड्रॉ किया है, प्लीज उस प्रोपेन 1 ऑल को चेक करें। उस प्रोपेन 1 ऑल में क्या हो रहा है, देयर आर 3 कार्बन्स विद द फर्स्ट और विद द थर्ड, मतलब फ्रॉम दिस साइड फर्स्ट और फ्रॉम दैट साइड फर्स्ट कार्बन के साथ आपने O सिंगल बॉन्ड H लगाया हुआ है, लगा हुआ है। और जिस कार्बन पर O सिंगल बॉन्ड H लगा है, प्लीज टेल मी उस कार्बन के ऊपर और नीचे क्या लगा है, हाइड्रोजन लगे हैं, कितने, 2। और लेफ्ट साइड पे क्या लगा है, कोई ना कोई कार्बन की चेन लगी हुई है। तो जो 2 हाइड्रोजन है, अगर आप वो 2 हाइड्रोजन भी हटा दें और उनकी जगह क्या लगा दें, डबल बॉन्ड O लगा दें, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो जो कार्बन जिस पर OH भी लगा है और डबल बॉन्ड O भी लगा है, वो क्या बन जाता है, वो हाइड्रोक्सिल की बजाय कार्बोक्सिल बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं जनाब साहब,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसको कहते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड उन कंपाउंड्स को। अब एसिड क्यों कहते हैं ये तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा जी। एसिड होने के लिए उनमें कोई हाइड्रोजन आयंस हैं, या पानी में डिसॉल्व होते हैं, या डिसोसिएट होते हैं, या आयनाइज होते हैं, या क्या होता है, वो एक पूरा चैप्टर है मेरा एसिड बेसिस वाला, मैं वहां जाके देख लूंगा। बहरहाल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ हम उसका एक और नाम था क्या, एल्कानोइक एसिड। क्या, अच्छा, उस एल्कानोइक एसिड का आपने जनरल फार्मूला क्या रखा हुआ है? इट वाज CnH2n+1 COOH। अब बाकी सब में तो N starts from 1, बट यू नो इस वाले में N starts from क्या, 0। क्यों? बिकॉज आपने आगे एक C लगाया हुआ है। आपने क्या लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड में? प्लीज जरा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जनरल फॉर्मूला पर जाएं जहां आप ये लिख रहे हैं। बाकी सब में याद रखिएगा कि N starts from क्या, 1। अच्छा, एक और भी है वैसे, अल्कीन वाला, अल्कीन में भी N starts from क्या, it starts from 2। क्यों? वहां पहले एक कार्बन वाला अल्कीन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर एक कार्बन आएगा तो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होंगे तो उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, अब यहां पे मतलब कहने का मेरा मतलब ये, ज्यादातर N क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। अल्कीन में N कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर N कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो एक छोटी सी चीज लिखेंगे, माना कि N इज इक्वल टू क्या, इसका छोटी सी चीज क्या लिखे, N इज इक्वल टू, यूं लिखिए। और इसी तरह अल्कीन में जाएं, अल्कीन में जाएं, वहां क्या लिखें, N इज इक्वल टू 2,3,4। जहां अल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिखा है, प्लीज वहां जाइए और वहां जाके क्या लिखिए, वहां जाके क्या लिखें, वहां लिखे 2 3 4, यहां क्या लिखे 0 1 2 3 4। ओके, अब मुझे समझाएं कि व्हाट इज मीन बाय 0। N अगर 0 होगा तो मतलब क्या है इस बात का? N अगर 0 होगा तो ये 0 हो गया कार्बन, यहां क्या आएगा, 2 0 तो 0, 0 + 1 1, H1 हो गया, ये C आ गया एक। असल में ये N 0 इसलिए है, ये 0 से स्टार्ट इसलिए होगा, पहला कार्बन ऑलरेडी वहां मौजूद है। तो अगर पहला कार्बन ऑलरेडी यहां मौजूद है तो यहां पहला 0 होना चाहिए, ये 0 हो गया, यहां H1 आ गया, HCO, क्या होगा इसका नाम, HCOOH, मेथानोइक एसिड। कौन जना, एक कार्बन वाला मेथानोइक एसिड, 2 कार्बनों वाला एथेनोइक एसिड, 3 कार्बनों वाला। और अगर आप अपने प्रोपेनोइक एसिड, जिसकी हम यहाँ पे मिसाल ले रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे तो उसका आपने क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आप उसका वो देखें, क्या बोलते हैं, डिस्प्ले देखें, तो डिस्प्ले आपने ऐसे किया हुआ है। फिर आपने उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा, CH3 CH2 COOH। फिर आपने उसका क्या बोलते हैं, स्केलेटल कैसे बनाया, 1 2 3 OH यहां, डबल बॉन्ड O यहां। फिर आपने उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखा है, C2H5। क्या मतलब है इस बात का, प्रोपेनोइक एसिड बनाना चाहते थे ना, प्रोपेनोइक एसिड का एक कार्बन इधर आ गया, तो उधर कितने कार्बन है, फिर उधर 2 आ गए। टोटल कितने थे प्रोपेनोइक में, 3 में से एक ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में इन्वॉल्व होता है, कौन सा वाला, ये COOH। पीछे कितने कार्बन बचे, 2। तो अगर आपने प्रोपेनोइक एसिड को निकालना है वहां से, अगर आपने प्रोपेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है यहां से, तो N की जगह क्या लिखूं, 0। क्यों, तो मेथानोइक एसिड के लिए मुझे मैंने 0 से बात जितनी बतानी थी बता। अब मैं कह रहा हूं फॉर प्रोपेनोइक एसिड, इफ यू वांट टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इन व्हिच देयर आर 3 टोटल ऑफ 3 कार्बन एटम्स, व्हाट वुड यू पुट हियर, 2। क्यों, बिकॉज एक यहां है, एक ऑलरेडी यहां है, तो रिमेनिंग 2 यहां डालने, C2 H2 + 1 5 COOH। सिमिलरली अगर मैं कहूं जी ब्यूटानोइक एसिड बताएं, तो यहां C3 होगा, H 3 to the 6 + 1 7 COOH। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिकॉज टोटल कार्बन में से एक कार्बन आपका इन्वॉल्व हो जाएगा COOH में, और दूसरा बाकी रिमेनिंग कार्बन CnH2n+1 में एडजस्ट कर लीजिएगा। किसी को मसला तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए।
ऊंचा बोले, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। सेपरेट ग्रुप ही है। What do you mean by separate unit? मतलब कंपाउंड का हिस्सा नहीं होता। अगर होता है चलो ठीक हो गया, शुक्र है तुमने कह दिया वो कंपाउंड का हिस्सा होता है। अगर वो कंपाउंड का हिस्सा होता है तो सेपरेट यूनिट नहीं होता, बात खत्म हो गई। वो किसका हिस्सा है? कंपाउंड का हिस्सा है। हाँ, अगर वो हेलोजन है तो ठीक है, अलग रहेगा, मतलब उसका नाम अलग से काउंट हो जाएगा, हेलो समथिंग व्हाटएवर, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो आ गया, बाकी प्रोपेन आ गया। अगर हाइड्रोक्सो है तो चलो जी साइड पे पड़ा हुआ है, बाकी जितने कार्बन है वो प्रोपेन और ये ऑल हो गया। अब प्रोपेनोइक एसिड में या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में वो जो फंक्शनल ग्रुप है, असल में फंक्शनल ग्रुप COOH नहीं है। हमारे पढ़ने का तरीका ऐसे है कि फंक्शनल ग्रुप COOH है। फंक्शनल ग्रुप असल में क्या है? अ कार्बन ऑन विच देयर इज अ डबल बॉन्ड O एंड देयर इज OH। तो फंक्शनल ग्रुप असल में डबल बॉन्ड O एंड OH है, लेकिन अब वो डबल बॉन्ड O एंड OH किस पे लगे? कार्बन पे लगे। तो हमने फंक्शनल ग्रुप किसको कहना स्टार्ट कर दिए? COOH को। C होता है, C कार्बन है भाई, कार्बन ऑर्गेनिक होता है, कार्बन नॉर्मल चेन का हिस्सा होता है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली क्या करें कि जिस कार्बन की बात कर रहे हैं उस पर एक तरफ डबल बॉन्ड O है, एक तरफ OH है और एक तरफ एक कार्बन की चेन है। तो हमने लिखने का अंदाज कैसे डेवलप कर लिया है? हमने लिखने का अंदाज ऐसे डेवलप कर लिया है कि हम क्या कहें, देयर इज दैट कार्बन जिसके ऊपर डबल बॉन्ड O है, उस तरफ OH है और इस तरफ एक चेन है। अब हम बोलते ऐसे हैं, बेशक मैं बोलूं ऐसे ही, बेशक मैं क्या बोलूं कि C है, ऊपर डबल बॉन्ड O है, उधर OH है, इधर कार्बन की चेन है, लेकिन जब उसका पूरा नाम लिखने की बारी आएगी कि उसमें टोटल कार्बन कितने हैं, तो मैं कैसे गिनूंगा? कार्बन की चेन वाले भी गिनूंगा एंड जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O एंड OH है उसको भी गिनूंगा। तो जब मैं उसको भी गिनूंगा तो मैं कहूं कार्बन की चेन में 2 हैं और इस कार्बन का तीसरा कार्बन है, तो टोटल कितने हुए? तो मैं उसको क्या बोलूंगा? एथेनोइक एसिड बोलूंगा। बोलूंगा तो प्रोपेनोइक एसिड। अब मेरी बात समझ रही है? इसका मतलब पूरा नाम लिखते वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास एक कार्बन है ना, तो अगर मैं इसको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाहता तो मैं कहता हूं देयर इज दिस कार्बन, एक कार्बन वाला क्या बनाओ? एक कार्बन वाला एसिड बनाओ। कैसे बनाओ? अब इधर क्या बनाओ? एक और कार्बन लगाओ। वो एक और कार्बन लगाओ तो एक कार्बन वाला एसिड नहीं होगा, क्या होगा? 2 कार्बन वाला एसिड होगा। तो ये मेथनोइक हो गया। अगर मैंने वहां एक और कार्बन लगा दिया, इसको क्या बोलूं? इसको मैं एथेनोइक एसिड बोलूंगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सर वो अलग कार्बन से, ये अलग कार्बन से? मतलब आप इसका मतलब वंस अगेन सोचने का तरीका गलत तरीका है कि उसको हम कहते हैं अलग कार्बन से, इसको हम कहते हैं अलग कार्बन से। नो, आप इसको अगर सोच ऐसे रहे हो तो फिर क्वेश्चन ना करो, कम से कम कि इस सोच को क्वेश्चन ना करें। चूंकि हमने खुद एक क्वेश्चन डेवलप, एक सोच डेवलप की है कि उन कार्बन को कहते हैं कार्बन की चेन, इस कार्बन को कहते हैं पार्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो अब कार्बन की चेन को अलग तस्वुर करना और उस कार्बन को जो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है अलग तस्वुर करना, ये गलत बात है वैसे। खैर बहरहाल, जो तुम्हारा सवाल है और जितना मैंने जवाब दिया है, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें तसल्ली हो जानी चाहिए। कोई और अगर सवाल डेवलप होता तो पूछ लो, ठीक है? तो मैं उसको कुछ सेपरेट यूनिट टाइप ऐसा नहीं सोचना चाहता। लिखते वक्त मैं ऐसे ही सोचूंगा, लेकिन नाम लिखते वक्त मैं सारे कार्बन इकट्ठे गिनूंगा, ठीक है? और कुछ पूछना जी आप लोगों ने? इसी बात को मैं क्या समझा रहा था कि जब आपने इसका जनरल फार्मूला लिखा है तो उस जनरल फार्मूला में टोटल कार्बन अगर आपको लगे 3 है तो आप कहना सर एक कार्बन ये C वाला हो गया, COH वाला हो गया, और 2 कार्बन उधर कार्बन की चेन में आ गए। फिर अगर को कहते हैं टोटल कार्बन 5 हैं, कहना जी एक ये CO वाला होगा, साइड पे चेन पे 4 लगे होंगे, तो टोटल 5 बनते हैं। तो अब इस तरह से अपनी सोच को ठीक कर लीजिए इस सिचुएशन के मुताबिक। कोई और सवाल पूछेंगे? एनीवन? आगे चलेंगे जनाब साहब। अच्छा, अब इसी मिसाल के अंदर एक नई मिसाल है कि अगर तो क्या होता है, अगर तो आपका ये जो C डबल बॉन्ड O और OH है,
ये किधर है, ये बिल्कुल एंड पर है। एंड पर कैसे, इतने एंड पर है कि ओ के बाद एच आ गया है। एक काम करते हैं, असल कहानी बेटा ये है, हेलो जी, असल कहानी क्या है, ये भी नहीं है। असल ग्रुप ये है सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, ठीक है, जिसको कहते हैं सी ओ ओ। अब ये सी ओ ओ का जो ग्रुप है, इसकी इधर भी क्या है H, उधर भी क्या है H, तो ये है मेथनोइक एसिड, ठीक है। अगर मैं कहूं कि देयर इज दिस सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इसके इधर अभी भी H है, लेकिन उधर कोई भी कार्बन की चेन आ गई है, तो ये कौन, ये एल्कानोइक एसिड है। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि ये सी डबल बॉन्ड ओ और O है, इधर तो कार्बन की चेन थी है ही है, इस H को हटाकर यहां पे भी कोई कार्बन की चेन आ गई है, तो ये क्या है, अब ये एक डिफरेंट किस्म का कंपाउंड है। इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में एक पर्टिकुलर फर्क है। वो क्या फर्क है, इसको पानी में डिसॉल्व करो तो इसका ये वाला बॉन्ड क्या कर जाता है, टूट जाता है और H पॉजिटिव आयंस डेवलप हो जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज एसिड्स जैसी हैं। इसको पानी में डिसॉल्व करो, पहली तो बात है डिसॉल्व बड़ी मुश्किल से होगा, और अगर हो भी गया तो कहीं पर H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो इसकी प्रॉपर्टीज एसिड जैसी नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या काम है जी, तो कोई नई फैमिली होगी। लेकिन एक बात याद रखिए, जनरल फॉर्मूला इसका भी वही होगा जो किसका है, जो कि क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक है। लेकिन उसका जनरल फॉर्मूला लिखने में और इसका जनरल फॉर्मूला लिखने में फर्क है। क्या फर्क है जनाब साहब, सुनिए जरा। आप चाहें तो वैसे ऐसे ही लिख सकते हैं। खैर बहरहाल मैं देखता हूं आपका कौन सा चल रहा है। मुझे बात बताएं, इससे अगली फैमिली क्या लिखी हुई है, एस्टर्स लिखी है। उस वाली फैमिली पे जाएंगे, एस्टर पे जाएं। और मैं एस्टर का नाम क्या रखने लगा हूं, प्लीज वो नाम लिख दिए, अल्काइल। ये भी आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, मैं इसकी मिसाल देने लगा, अल्काइल एल्केनोएट। अल्काइल एल्केनोएट मिसाल दीजिए। अल्काइल एल्केनोएट लिखने के बाद प्लीज टेल मी, इसमें जो क्या नाम है उसका, पहले जनरल फॉर्मूला लिखते होते हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन है कि आप कहें सर ये वाला जनरल फॉर्मूला है। क्यों ये वाला क्यों है, बिकॉज इसकी आइसोमरिज्म करूंगा तो ये बनेगा। आई होप यू, कल कोई बात हुई है आइसोमरिज्म के ऊपर, एक जुमला डिस्कस हुआ था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे ही हो, जैसे आप COO को कहें तुम एंड पे रहने की बजाय थोड़ा सा अंदर की तरफ खिसक जाओ, इधर का एक कार्बन उस तरफ लगा लें, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त चूंकि आइसोमरिज्म की बात कर नहीं रहा, तो मैं उन टर्म्स का इंतखाब भी अभी नहीं करूंगा। मैं इस वक्त इसका जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखूंगा, देयर इज सम, बल्कि एक सेकंड, जनरल फॉर्मूला नहीं लिखता। मुझे एक बात बताएं, उसने आगे क्या लिखा हुआ है, उसने आगे लिखा हुआ है, पहले बोला जी उसको क्या है, वो एस्टर है, ठीक है। उस मतलब उसके फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या रखा है, एस्टर ग्रुप, ठीक हो गया। एस्टर ग्रुप, आपने ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या रखा हुआ है, उसके फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप COO को कहते हैं, एस्टर ग्रुप भी COO को कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब कार्बोक्सिल ग्रुप कब कहते हैं, जब COO के बाद क्या होता है, H होता है, तो उसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। एस्टर ग्रुप कब कहते हैं, COO के बाद कोई कार्बन की दोबारा से चेन होती है। एक काम करते हैं, आप ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ भी लिखें COO, जहाँ लिखा ना कार्बोक्सिल, उसका लिखिए COO, नीचे लिखा ना एस्टर, उसके नीचे लिखें COO। बस एक फर्क आ गया, कार्बोक्सिल में कब होगा COO के बाद H, और एस्टर में क्या होगा COO के बाद R। अच्छा, इस बात को लिखने से ज्यादा बेहतर है कि उसने आगे एक्सप्लेन भी कर दिया। क्या एक्सप्लेन कर दिया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब उसने जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका कैसे लिखा हुआ है, इसका लिखा है R C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे लिखा है। इसका कैसे लिखा है, R C डबल बॉन्ड O C R, ओके।
अब मुझे आप एक बात बताएं, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ऐसे भी तो लिख सकता हूं। क्या मतलब है इस बात का? कि जी उसने कहा, उसने ना उसको क्या किया है, उसने उसको उल्टा के लिख दिया है। आर सी ओ के बाद उधर ओ जाता है, इसका ओ किधर आ रहा है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ आ रहा है। पता है क्यों? उसने उल्टा के क्यों लिखा है? क्योंकि इसका नाम थोड़ा उल्टा हो गया है। कैसे नाम उल्टा हो गया है? इस वाली साइड को क्या कहते हैं? नो 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 नो, अल्काइल। इसने अब बिल्कुल इसका नाम क्या होता है? एल्केनोएट। तो उसके लिखने का अंदाज कैसे? कि इस ओ से पहले वाले को बोलो अल्काइल, इस ओ के बाद ये जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला, इसको क्या बोलो? अच्छा, अगर आपको ओ लेवल याद आ रहा है तो मैंने कैसे लिखा था? मैंने ये लिखा हुआ है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और ये आर डैश, और हम नाम क्या पढ़ते थे? हम कहते थे इस ओ के बाद वाला ये कौन होगा? ये अल्काइल होगा और ये अल्केनोएट होगा। खैर जो भी होगा, प्लीज एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझने की कोशिश कीजिए? कि इस एस्टर के अंदर कौन सा ग्रुप है? इसमें COO है कि नहीं? उस COO के एक तरफ भी कार्बन की चेन है, उस COO के दूसरी तरफ भी कार्बन की चेन है। ठीक है बेटा, है थोड़ा सा टाइम है, बुला लूंगा। इस तरफ भी कार्बन की चेन है और उस तरफ भी कार्बन की चेन है। खैर जब दोनों तरफ कार्बन की चेन है तो मेरी बात पर जरा ध्यान दीजिए, नाम किस बुनियाद पर रखें? पहली तो बात है, आप जनरल नाम है एस्टर। जनरल नाम क्या है? एस्टर। पहले कहते हैं एस्टर को पहचाने। एस्टर को पहचानते कैसे? COO से, नॉट विद H। O के बाद H नहीं होगा। O के बाद क्या होगा? कार्बन की चेन होगी। मतलब इस O के बाद, कौन से वाले O के बाद? इस वाले सिंगल बॉन्ड O वाले के बाद अगर H हुआ तो वो पानी में डिसॉल्व होकर क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव निकाल देगा। ये वाला भी OH पानी में डिसॉल्व होकर क्या कर देगा? H पॉजिटिव निकाल देगा। तो ये भी एसिड वाली फीलिंग है, ये भी एसिड वाली फीलिंग है। अच्छा वैसे एक सवाल पूछूं आपसे, बहुत गौर से जवाब देना। ये एसिड है या एस्टर है? एस्टर वाले हाथ खड़ा करें। कौन इसको एस्टर समझते हैं? हाथ खड़ा करें। कौन इसको एसिड समझते हैं? वो हाथ खड़ा करें। एसिड वाले समझाएं इसको, एसिड क्यों बोल रहे हैं? बगदाद एसिड क्यों बोल रहे हैं? भाई बोल चुके हो तो पहले आंखें बंद करके बोला था। अच्छा, मतलब एसिड बोलने का सेंस ही नहीं है हमें। एसिड किसको बोलते हैं ये बता दीजिए। अभी मैंने बोला है पानी में डिसॉल्व होकर क्या होगा? मैंने बोला इसको पानी में डालूंगा तो यहां से टूटेगा H प्लस आएगा, इसको पानी में डालूंगा यहां से टूटेगा H प्लस आएगा। आप इसको पानी में डालें तो H प्लस आएगा, ये वाला H प्लस आएगा। चलो, उन्होंने इसको देखकर एसिड बोला है। जिसने एसिड बोला है इस हाइड्रोजन को देखकर एसिड बोला है। उनकी इतला के लिए अर्ज है, एसिड तब होगा जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होगा। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी नई साइंस आ गई है जी? इस साइंस को मैं ये वाला पेज खत्म कर लूं तो फिर मैं देखता हूं जो मैंने आपको न्यू एडवांस थ्योरीज पढ़ानी है बॉन्डिंग वाली, उनमें एक थ्योरी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली थ्योरी। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्योरी से एक्सप्लेन करना है कि कौन से वाला बॉन्ड पोलर है और कौन से वाला बॉन्ड नॉन पोलर है, कौन से वाला बॉन्ड पानी में जाकर आयनाइज होगा, कौन से वाला बॉन्ड पानी में जाकर आयनाइज नहीं होगा, कौन डिसोसिएट होगा कौन नहीं होगा। बहरहाल इस वक्त रटा तो मारा जा सकता है। रटा किस बात का मारे? सर COO के बाद वाला हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है? वो एसिड होता है, उसके अलावा कोई एसिड। इसका मतलब यहां पर आप H लगाएं या यहां पर आप R लगाएं, आई डोंट केयर। कहां पर H होगा तो एसिड होगा, इस O के बाद H होगा तो एसिड होगा। अच्छा, यहां पर आप R लगाएं, इस C से पहले R लगाएं, ये H लगाएं, ये एसिड की निशानी नहीं है। एसिड होने के लिए कहां H होना चाहिए? COO के बाद H होना चाहिए। क्या होना चाहिए साहब? इसीलिए आपने ऊपर जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है उसका ग्रुप क्या है?
COOH क्या है? क्या वो HCOO है? क्या है वो? ये तो लिखा है HCOO। हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं? COOH। ये बात याद रखने वाली है, इतनी भी मुश्किल नहीं है। क्या आपने सर जी कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोला है जिसका फंक्शनल ग्रुप कैसा है? जिसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है? COOH। ये है उसका फंक्शनल ग्रुप, ये है उसका फंक्शनल ग्रुप, जिसमें C है, फिर O है, उसके बाद एक O है, उस O के साथ क्या है? O के साथ H होगा तो ये एसिड होगा, अदरवाइज ये एसिड नहीं होगा। अब जिस तरह यहां है, इधर अगर H होता तो ये क्या होता? सर ये एसिड होता। इधर मैंने क्या कर दिया? इधर मैंने R डैश लगा दिया। अच्छा, इधर अगर मैं कहूं जी H है तो होने दे सर एस्टर ही होगा। ठीक है जी। एसिड होने के लिए कहां पर H होना जरूरी है? इस O के बाद। खैर बहरहाल मुझे बताइए जनाब साहब, आपका सीक्वेंस क्या चल रहा है? मैं उस हिसाब से लिखूं। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज का चल रहा है एस्टर, फिर आगे क्या? कोई अभी तक मैंने जनरल फार्मूला नहीं लिखा। अच्छा, क्यों नहीं लिखा? बिकॉज मैं इसके बारे में थोड़ी कुछ बातें बताना चाहता था कि इसमें एक COO होगा समवेयर इन द मिडल, समवेयर इन द मिडल। उसके एक तरफ भी कार्बन की चेन होगी, उसके दूसरी तरफ भी कार्बन की चेन होगी। अब मैंने यहां क्या फर्क डाला हुआ है? अब ये तो लिखा है इसने, इस वाले नोट से लिखा हुआ है। O लेवल में मुझे लगता है मैंने ऐसे लिखा हुआ था। कैसे लिखा हुआ था जी? ऐसे लिखा हुआ था। खैर ऐसे लिखें वैसे लिखें, कोई मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एक चीज अंडरस्टैंड कर लें। क्या अंडरस्टैंड कर लें? ये C है, इसके ऊपर एक डबल बॉन्ड O है। इसमें जो डबल बॉन्ड O होता है वो एसिड में भी होता है और एस्टर में भी होता है। इस C के बाद इधर क्या है? एक O है। ठीक हो गया। इस O के बाद, इस वाले O के बाद अगर इधर क्या होता? H होता तो ये कौन होता? ये एसिड होता। अब इस O के बाद इधर क्या है? कोई कार्बन की, अब कार्बन लिख के R लिखा है या सीधा सीधा R लिखा है, मुझे इससे भी प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर ये कार्बन की चेन है तो ये एसिड नहीं है, ये कौन है? ये एस्टर है। इसमें किसी को मसला है? अच्छा, अब जब ऐसे लिखा हुआ है तो इस O के बाद जितने कार्बन है वो सब अल्काइल है। क्या है? वो अल्काइल ग्रुप आ गया। और इस O के इस तरफ जितने कार्बन है वो क्या आ गए? अल्केनोएट आ गए। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? वही चीज लिखी है, एग्जैक्ट वही चीज लिखी हुई है, लेकिन अब किस O को देखना है? इस वाले O को। C डबल बॉन्ड O तो होना ही होना है, वो तो होने, उसके साथ वाले O को देखते होते हैं। इस O के इस तरफ अगर H होता तो क्या होता? एसिड होता। इस O के इस तरफ क्या है? कार्बन की चेन है। उस कार्बन की चेन में जितने भी कार्बन हैं उसका क्या बनता है? अल्काइल बनता है। और इस वाले इस तरफ जितने भी कार्बन उसका क्या बनता है? अल्केनोएट बनता है। तो अब यूं करके लिखेंगे, यूं करके लिखेंगे, किसी को मसला है? आप सिर्फ अपने आप को क्या समझाएं कि किस साइड को अल्काइल कहना है और किस साइड को अल्केनोएट कहना है। और उसको समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि देयर विल बी C, देयर विल बी अ C जिसके ऊपर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है जी, उसको छोड़ें। उसके साथ एक O होगा। उस O की सबसे पहले क्या सोचना है? उस O के अदर साइड पर H होना चाहिए। अगर H हो तो वो कौन होता है? वो एसिड होता है। अगर वहां H ना हो और कोई कार्बन की चेन हो तो उसका मतलब पूरा कंपाउंड एस्टर बन जाता है और उस कार्बन की चेन को अल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस कार्बन की चेन को अल्काइल कहते हैं। बाकी दूसरी साइड को क्या कहते हैं? अल्केनोएट कहते हैं। तो देखने का और पढ़ने का तरीका क्या है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाए। सबसे पहले किसको देखूं इस कंपाउंड में? C डबल बॉन्ड O को देख लिया जी। सबसे पहले किसको देख लिए? C डबल बॉन्ड O को देख लिए। ओके, अब C डबल बॉन्ड O के बाद किसको देखूं? सिंगल बॉन्ड O को। किधर है सिंगल बॉन्ड O? यू सी, इधर है सिंगल बॉन्ड O। ये देख लिया। अब इस O से किधर जाना है? मतलब हम सबसे पहले देखें, एसिड चेक करना चाहते होते थे ना। पहले C डबल बॉन्ड O देखा, फिर उसके बाद O देखा। अब उस O के बाद किधर जाऊं? उधर ही, इधर उधर जाऊंगा तो पता है C डबल बॉन्ड O है, वो तो ठीक है। उसके इधर आ गया, इधर से किधर जाऊं?
इधर से अगर आप बेटा जी इधर आ जाएं, इधर अगर आपको क्या नजर आ जाए, इधर अगर आपको हाइड्रोजन नजर आ जाए तो ये एसिड है, अगर हाइड्रोजन नहीं नजर आ रहा तो ये एस्टर है, और अगर एस्टर है तो इस ओ वाली इस साइड पर जहां हाइड्रोजन होना चाहिए था, अब अगर यहाँ कार्बन हैं तो जितने भी हैं वो अल्काइल है, और वो वाली सारी कहानी क्या है, वो अल्केनोएट है। किसी को मसला है? बिल्कुल वही काम मैं भी यहां करने लगा हूं। सबसे पहले किसको देखूं, सी डबल बॉन्ड ओ को देख लिया। अब इधर से किसको देखूं, सिंगल बॉन्ड ओ को, ये लो जी देख लिया। अब क्या करूं, अब इस ओ के साथ आगे किधर देखना है, उधर उधर। अगर क्या होता, अगर हाइड्रोजन होता तो क्या होता, अब हाइड्रोजन नहीं है तो क्या है, कोई कार्बन की चेन है, अगर कार्बन की चेन है तो ये ओवरऑल कैटेगरी क्या है, एस्टर है। इस एस्टर में यहां पे जब आप देख रहे हैं ये जितने भी कार्बन हैं, ये कार्बन्स क्या हैं, ये अल्काइल हैं। अब इस O के इधर हैं कि इस O के उधर हैं। आई थिंक मेरे देखने का अंदाज में आपको बता चुका हूं कि पहले किसको देखना है, C डबल बॉन्ड O को देख लिया, फिर देखना है कि उसकी किस साइड पर O लगा हुआ है, फिर O को देखना है, फिर देखना है उस O से आगे क्या लगा है, उस O से आगे हाइड्रोजन हुआ तो एसिड होगा, उस O से आगे कार्बन हुए तो एस्टर होंगे, और वो कार्बन जितने हुए वो कौन होंगे, वो अल्काइल होंगे। वो सबसे पहले गिनेंगे आप, उसके बाद दूसरी साइड वाले कार्बन गिनेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको अल्केनोएट बोलेंगे। किसी को मसला इस बात से? ठीक है। थोड़ी सी परेशानी बस क्या हो गई है कि मुझे लगता है कि अगर किसी ने मेरे ओ लेवल के नोट्स पढ़े हों तो उसको पता होगा कि हम कैसे लिखते हैं। हम ऐसे लिखते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ के बाद आर डैश। तो ऑब्वियस होता है कि सर वो अल्काइल हो गया, ये पूरा अल्केनोएट हो गया। लेकिन यहां इसने कैसे लिख दिया, ये असल में बताना चाहता है भाई ठहरो जरा, इधर फोकस करो। क्या फोकस करो, पहले देखो सी का डबल बॉन्ड ओ, फिर देखो उसकी किस साइड पर है सिंगल बॉन्ड ओ, उसकी इस साइड पर है सिंगल बॉन्ड ओ, फिर उसके ओ के आगे देखो क्या है। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये वाला एरो देखें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके इधर क्या है, इधर एरो देखें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके उधर क्या है। तो ओ के इधर क्या है, कार्बन की चेन है तो वो अल्काइल है, ओ के उधर क्या है, वो भी कार्बन की चेन है तो वो अल्काइल है, बाकी सब कुछ क्या है, बाकी सब कुछ अल्केनोएट है। किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन जनाब साहब? नो? ओके। सो अब चलते हैं आगे। जो एक पर्टिकुलर मिसाल दी गई है उस मिसाल को प्लीज फॉलो करेंगे। उस मिसाल को फॉलो करने के लिए क्या नाम लिखा हुआ है, मिथाइल प्रोपेनोएट। अब वंस अगेन आपके पास मर्जी है कि आप यूं करके लिखते हैं कि, अब मैं बताने लगूं आपको क्या करेंगे हम। मैं उसका मिथाइल प्रोपेनोएट का 2 किस्म के डायग्राम्स बनाऊंगा, आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद आए आप वो कर लीजिएगा। प्रोपेनोएट जो आपको समझ आए आप वो कर लीजिएगा जी। आई बिलीव मैं सबसे पहले सी डबल बॉन्ड ओ लिखना चाहता हूं। लिख दिया, मैंने कहा था मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सी डबल बॉन्ड ओ। अब मैं इसका ओ इधर लिखना चाहता हूं, हेलो जी, मैंने ओ उधर लिख दिया है। अब इस ओ के इधर अगर एच लिख दिया तो ये एसिड है, लेकिन मैं आपको पता है एच तो नहीं लिखूंगा अभी तो मैं कुछ कार्बन लिखूंगा। इस O के आगे जितने कार्बन होते हैं उन कार्बन को क्या कहते हैं आप, अल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या इधर मिथाइल, कितने कार्बन होने चाहिए, दैट्स इट। ये लो जी एक कार्बन आ गया, ये मिथाइल आ गया। किसी को मसला है इस बात से? अच्छा, मिथाइल के आगे क्या है, उस प्रोपेनोएट का मतलब क्या है, टोटल कितने, किधर, इस वाली साइड पर 2 और ऐड कर दूंगा। क्यों, टोटल इधर कितने 3 है, तो क्या हो गया जी, किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। अच्छा, या तो ये लिख दीजिए या फिर एक और काम करते हैं, मैं कहता हूं सी डबल बॉन्ड ओ से स्टार्ट करता हूं और उधर ओ लिखने की बजाय इधर ओ लिख देता हूं। फिर अब इस ओ इधर लिख दिया तो फिर अल्काइल किधर लिखूं, अल्काइल भी इधर ही लिखूंगा, क्योंकि इस ओ के आगे सारी कहानी होती है कि इस ओ के आगे अगर एच हो जाए तो वो एसिड होता है, अगर इस ओ के आगे सी हो जाए तो वो अल्काइल होता है। कितने अल्काइल है, मिथाइल है तो एक अल्काइल है। तो फिर उधर क्या करूं,
उधर टोटल 3 बना दीजिए, बल्कि एक सेकेंड, मैंने आपको क्या कहा था, आपने क्या करना जी, अपनी मर्जी से करना है। तो 1 सेकेंड बस रुक जाइए। मैंने क्यों मिटा दिया, बिकॉज इस वाले फॉर्मूले को ओबे करूं तो क्या होगा, वो जो मैं नीचे बना था वो इस वाला C डबल बॉन्ड O, अगर इधर O है तो इस O के इधर क्या होना चाहिए, एक कार्बन, दैट इज मिथाइल, और उधर टोटल कितने होने चाहिए, 3 कार्बन, मतलब 1 2 3, ताकि वो क्या हो जाए। तो ये कौन सी साइंस चल रही है जी, ये इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, लाइक इस तरफ को करके लिखा हुआ है, और अगर आप O लेवल का सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो क्या होगा, उस तरफ को लिख दूंगा। बस ये बात याद रखिए कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, उस सिंगल बॉन्ड O के बाद क्या करना है, 2 बातें हैं। उस सिंगल बॉन्ड O के बाद H है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उस सिंगल बॉन्ड O के बाद अगर कुछ कार्बन्स हैं तो वो अल्काइल्स हैं, और बाकी पूरा कंपाउंड अल्केनोएट है। तो जनाब साहब, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो इस तरफ 1 कार्बन है, दैट इज मिथाइल, एंड बाकी अब आपकी मर्जी है जी, आप इसमें से कौन से वाले को सेलेक्ट करते हैं। आप इस तरफ को लिखना चाहते हैं कि उस तरफ को लिखना चाहते हैं, अप टू यू। मैं ज्यादा प्रेफर ऊपर वाले को करूंगा, बिकॉज नोट्स जिस सीक्वेंस में है उसका O उस तरफ को है, तो O के उधर ही क्या बोलते हैं कार्बन है, तो इसलिए ताकि सीधा हो जाए मिथाइल प्रोपेनोएट, ताकि मुझे ये ना कहना पड़े कि ये वाला मिथाइल है तो वो वाला प्रोपेनोएट है। यू रिमेंबर दैट, O लेवल्स में क्या कहते हैं, ये वाला अल्काइल है वो वाला अल्केनोएट है, तो ऐसे नहीं कहता हूं, क्या कहूं सर ये मिथाइल है ये प्रोपेनोएट है, बात खत्म, गुजारा चल जाएगा। अब इसका क्या करूं, स्ट्रक्चर क्या करूं, CH3 के बाद C लिखूं, नहीं इसकी बात हो रही है, CH3 है ना, उसके आगे क्या है, C है, नहीं क्या है, O है। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो OC या फिर CH3 के बाद O है, O के बाद C है, C के साथ एक चीज क्या लगी है, O लगा है, फिर आगे CH2 CH3। हाँ जी, हाँ वो उसको पता है, वो C का डबल बॉन्ड आप बता दीजिएगा, अदरवाइज उसको जब 2 दफा O लगाएंगे तो उसको पता होगा पहला O कैसा है और दूसरा O कैसा है, ठीक है। बहरहाल मुझे ये OCO पसंद नहीं आ रहा, CH3 के बाद O है, या तो COO या OOC, क्या होना चाहिए, या COO होना चाहिए, और अगर आपने पहले O लिख दिया तो फिर OOC कर दें, OOC, फिर आगे CH2, फिर आगे CH3। जी तो भाई आई थिंक ये कहानी है जी, इसमें अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, एक छोटी सी मिसाल, अब इसका वो जो स्केलेटल है थोड़ा सा गौर से उसको भी देखिएगा कि इसके स्केलेटल को मैं क्या करने लगा। पहला कार्बन आ गया, फिर कार्बन के बाद क्या है, प्लीज उस कार्बन के बाद क्या है, O है, फिर O के बाद क्या है, C है, फिर C के बाद क्या है, फिर C है, फिर C के बाद क्या है, फिर C है। ये C आ गया पहला नुक्ता, इधर तो ये पहला नुक्ता आ गया, फिर इधर से O, ये O आ गया, फिर उधर से C, ये C आ गया। इस C का क्या गेम है, इस पर डबल बॉन्ड O भी है, फिर ये C आ गया, फिर ये C आ गया, दैट्स इट, दिस इज द स्केलेटन, दिस इज द स्केलेटन। प्लीज फॉलो करें स्केलेटन कैसा बन रहा है। पहला C, देखें यूं नहीं होता है ना, जो स्केलेटन में ढांचा होता है ना, जिगजैग करते हैं, यूं 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 करेंगे, ऐसे ही है भाई, ऐसे ही करेंगे हम। ओके, ये क्या है जी, पहले C को बस वो डॉट काफी होता है, C के आगे अगले ये क्या है, ये C है, अगर C होता तो नुक्ता काफी था, ये क्या है, तो क्या करूं, O लिखें साहब, ये O है, फिर उसके आगे क्या है, कुछ लिखूं या काफी है, काफी है, फिर क्या है, फिर LOG काफी है, ये कंपाउंड आ गया। अब इसमें एक मसला कौन सा वाला है, इस वाले कार्बन पे ये कौन है,
ये वाला, इस पे क्या है? अब ऊपर बनाते हैं कि नीचे बनाते हैं? मैं नीचे बना देता हूं, किसी को एतराज है? हेलो, हाँ जी, कुछ पूछना चाहेंगे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। पहला वो ना चेन, इसका मेन चेन का हिस्सा है। इस मेन चेन को कहते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? जैसे वो आपकी बायोलॉजी में एक बैकबोन होती है जिसके साथ सारा कुछ होता है, तो ये बैकबोन टाइप COCCC ऐसे चल रहा है, COCCC ऐसे। फिर उस साइड पे कहीं डबल बॉन्ड, वो नीचे के डबल बॉन्ड ऊपर, ठीक। और कुछ पूछना चाहेंगे जी? मैं इसके इस सीक्वेंस को फॉलो, मैंने वैसे एक्स्ट्रा आपको लिखवा दिया है कि COO इधर की बजाय COO उधर भी हो सकता है। अच्छा, अगर वैसे लिखवा दूं, अब बताएं क्या ये लिखे हैं, इसको भी पूरा करें। व्हाट इज दिस? इसका स्ट्रक्चर बताएं। CH3 CH2 COO। अब इसको पढ़ें और उसको पढ़ें, उधर से पढ़ें। CH3 CH2 COO CH3 CH3 CH2 COO CH3। तो वही चीज आपने, वो पेन यूं की बजाय यूं किया हुआ है आपने। किसी को मसला इस बात से? अब अगर मैं इसका स्केलेटन बनाता हूं, इसका स्केलेटन देखेगा जरा। 1 2 3 4 5। बैकबोन में कितने कोने करने मैंने? 5। 1 2 3 4 5। अच्छा, पहला वाला क्या है? C। दूसरा वाला क्या है? C। तीसरा वाला क्या है? C। चौथा वाला क्या है? O। पांचवा वाला क्या है? C। अच्छा, पहले वाला CH3 CH2, तीसरे वाले C पर क्या है? हेलो, कोई मसला तो हाथ खड़ा कर दो। एनीवन जी? कुछ नहीं किया, जो आप कह रही हैं गलत कह रही है, चेक कर लीजिए। जो आप सवाल पूछ रही है, चेक करने के बाद सवाल पूछिए। जो आप पूछने लगी हैं, जो आप कहने लगी हैं, मैंने वही किया हुआ है, देख लें जरा उसको। किसकी मिसाल दे रही हैं आप? नाम बोलिए उसका। देखिए वहां पे बैकबोन में क्या हुआ है? 3 है कि 4 हैं? तो बात खत्म हो। जो आप पूछ रही हैं बेटा, वही लिखा हुआ है वहां पे। तो सवाल पूछने से पहले उसको गौर से थोड़ा सा देख लें, या नहीं? ये भी कोई सवाल है? अच्छा चलें, अब इसका मतलब आपका सवाल चेंज हो गया। अभी आपने कार्बोक्सिल किसी का सवाल पूछा था, तो मैंने कहा जो आप कह रही हो वही लिखा हुआ है, तो वह वैसे सियानी स्टूडेंट है, ठीक है, उसको पता सवाल बदलना कैसे है। अगली मैं तो अल्कोहल का कह रही हूं। अब जब अल्कोहल का कहोगी तो मैं कहूंगा उसको भी देख लो, तो जो कह रही है वही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं भी तो थोड़ा सियाना हूं ना भाई, ठीक है जी। अब आप कहोगी सर मैं आपसे प्रोपेन 1 ऑल नहीं, मैं आपसे प्रोपेन 2 ऑल पूछ रही हूं। तो जरा मैं आपको प्रोपेन 2 ऑल बना के दिखा देता हूं कि जो आपका सवाल है, जिसको आप इंक्लूड कर रही हैं, वो बैकबोन का हिस्सा है भी कि नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैंने प्रोपेन 2 ऑल नहीं पढ़ाना था, वो 1 ऑफ द आइसोमर है, बट स्टिल फॉर हर क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 1 2 3। प्लीज बताएं प्रोपेन 2 ऑल में OH किधर है? इधर वाले पे। सोच लें पहले, इधर ही है। चलो ओके, अब बताएं जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो क्या है? इसकी बैकबोन किधर है? ये है। अब बताएं अब आप क्या पूछ रही हैं? तो मैं बैकबोन तो ऐसे ही बनाऊंगा, बन गई। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब वो जो OH है, क्या वो बैकबोन का हिस्सा है? वो तो साइड पर है, तो मैं साइड पर बनाऊंगा। यही पूछ रही हो ना? आई होप जो आप पूछना चाह रहे हो समझ आ गया हो। ठीक है जी, आगे चल। क्या बात हो रही है जी? एस्टर की बात हो रही थी। एक चीज अभी भी मिसिंग है एस्टर में। क्या? मैंने उसका जनरल फार्मूला नहीं लिखा। अब मैं जनरल फार्मूला में क्या बताना चाहता हूं, 2 बातें आपको बताना चाहता हूं कि एक तो जो आपने ऊपर इधर जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, पहले आप करें एज इट इज वही लिख दें। यहां पे भी क्या कर दें कि जो ये वाला जनरल फार्मूला है,
ये वाला सेम जनरल फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होता है, लेकिन जनरल मतलब पल के काम करें ना लिखें। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर इस जनरल फॉर्मूला में आपने एंड पे COO के बाद क्या लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, तो ये अप्लाई ना करें। ओके, नहीं करता। COO ये तो कंफर्म है ना भाई, ये तो कंफर्म है ना। इसके इधर क्या होना मस्ट है, अल्काइल होना मस्ट है, CnH2n+1। किसी को प्रॉब्लम है भाई इस बात से? इसके इधर क्या मस्ट है, इसके इधर भी सर जी कोई ना कोई कार्बन की चेन होना मस्ट तो नहीं है। अगर यहां जस्ट एक H हुआ तो भी एस्टर ही होगा। खैर बहरहाल जो भी है, यहां क्या लिखूं, CmH2m+1। किसी को एतराज है इस बात से? क्या लिख दिया मैंने? दरम्यान में लिखा है COO। व्हाट इज दैट COO? इज दैट एस्टर ग्रुप, ठीक है। उसकी उस तरफ भी कार्बन की कुछ चेन, उसके इस तरफ भी कार्बन की कुछ चेन। लेकिन हाँ एक बात है, COO के उस तरफ मतलब COO के इस तरफ जो कार्बन की चेन है, व्हाट इज दिस? दिस इज अल्काइल। COO की ये पूरी चेन, व्हाट इज दिस? एक सवाल पूछूं, इस फॉर्मूले में अल्काइल में कितने कार्बन है? अभी इसके मुताबिक अल्काइल में कितने कार्बन है? N। अल्केनोएट में कितने कार्बन है? M+1। बात समझा रही कि नहीं आ रही? हाँ जी। अल्काइल में अल्काइल कौन होता है? अच्छा, लेकिन फिर एक मसला है कि सर आपके जो ये वाला जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को अगर मैं अडॉप्ट करूं तो क्या होगा? हेलो, अब अल्काइल कौन है? अब ये वाला अल्काइल है। अब अल्काइल में कितने कार्बन है? M। और अल्केनोएट में कितने कार्बन है? N+1। किसी को मसला भाई इस बात से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कंपाउंड में क्या होती है कि अल्काइल कौन है? हाँ जी, ऑक्सीजन मतलब COO की कौन से वाली साइड ऐसी है जिस साइड को आपने अल्काइल कहना है, और कौन सी वाली साइड ऐसी है जिसको आपने अल्केनोएट कहना है। आपकी इतला के लिए अर्ज है, एक ऑप्शन तो मैंने आपको ये दी कि जो सिंगल बॉन्ड O है, उस O की दूसरी साइड पर जितने कार्बन है वो अल्काइल वाले होते हैं, और जो C डबल बॉन्ड O वाली साइड है, उस साइड पर जितने कार्बन होते हैं वो अल्केनोएट वाले होते हैं। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? मैं इसको एक और तरीके से भी समझा सकता हूं। इफ यू लुक एट व्हाट, आप एक काम करें, आप कहें सर जी ये जो C डबल बॉन्ड O वाली साइड है ना, इसको बाउंड्री बना देते हैं। क्या कर लेते हैं? पहले तो मैं इस O के हिसाब से पढ़ा रहा था ना सर, इसको बाउंड्री बना लेते हैं। अच्छा, असल में नहीं, अभी ये नहीं समझा सकता। इसके लिए मुझे वो एस्टर वाला रिएक्शन समझाना पड़ेगा, जिसमें वो क्या होता था, एसिड रिएक्ट करता था एल्कली के साथ, नहीं एसिड एल्कली के साथ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता था अल्कोहल के साथ और एस्टर बनता होता था। अगर मैं वो रिएक्शन जब कभी पढ़ाऊंगा तो मैं वहां कहूंगा यार देखो कार्बोक्सिलिक वाली साइड कौन सी है? C डबल बॉन्ड O वाली। कौन सी वाली? तो वो जो कार्बोक्सिलिक वाली पूरी साइड होगी ना, उसको हम बोलेंगे अल्केनोएट। क्या बोलेंगे? क्योंकि वो अल्कानोइक एसिड वाली है तो वो अल्केनोएट बन जाएगा। और जो अल्कोहल वाली साइड होगी वो चूंकि एंड होती है O पर, OH पर या O पर, तो जो O वाली साइड होगी पूरी की पूरी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम अल्काइल बोलेंगे जी, वो अल्कोहल की है। खैर आई एम सो सॉरी, मुझे अभी रिएक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है, पता नहीं मैं क्यों उसकी मिसाल दे रहा हूँ। जैसा आई वाज थिंकिंग कि O लेवल का रिएक्शन शायद आपको याद आ जाए। मैं अभी रिएक्शंस की बात नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ जो बात मैंने अभी आपको समझाई है कि O के उधर अल्काइल है तो O के C डबल बॉन्ड O वाली साइड पर अल्केनोएट है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड कि जो ये O है, O का उस तरफ अगर हम जाएं तो C डबल बॉन्ड O है। इस O का जो C डबल बॉन्ड O वाला साइड है दैट इज अल्केनोएट। इस O का जो नॉर्मल कार्बन वाली साइड है दैट इज अल्काइल। सिमिलरली इस O की जो नॉर्मल कार्बन वाली साइड है दैट इज अल्काइल, और इस O की जो ये रेड वाली कार्बन डबल बॉन्ड O वाली साइड है दैट इज अल्केनोएट। किसी को मसला तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जी? नहीं, ये मैंने क्यों पढ़ाना है आपको? अभी मैंने आपको कब कहा है कि मैंने इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ानी है? मैंने आपको सादे मीथेन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई भी, जो आप मुझसे अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं। मैंने तो अभी कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज स्टार्ट ही नहीं की।
हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की बोलते बोलते रह गया, बोल दी है, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मैं क्या नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपको प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज या पोलैरिटीज या सॉल्युबिलिटीज या आयनाइजेशंस या डिसोसिएशंस, साइंस है पूरी। तो जिस वजह से एक बच्चा कहता सर ये आपने क्या कह दिया, वो उसको एसिड कह रहा था, तो मैंने क्या कहा था, नहीं ये एसिड नहीं है। एसिड होने के लिए क्या मस्ट है, वो ओ के फौरन बाद क्या होना। अब वो क्यों मस्ट है, फिल वक्त तो रटा ही है भाई, वो मस्ट क्यों है कि वजह हम अगली किसी टॉपिक में जाके पढ़ेंगे जी। मुझे समझ नहीं आ रहा आपके सवाल। जब आपने इस तरह लिखा है तो राइट साइड पे मतलब दोनों लिख देता हूँ, मैंने पहले ये लिखा हुआ था, हाँ अभी भी वही लिखा हुआ है, एक फर्क है बस कि उस केस में अल्काइल कोई और है और इस केस में अल्काइल कोई और है। मुझे आप पहले तो बता दीजिए उस केस का अल्काइल कौन है, लेफ्ट वाला, मतलब यहाँ पे ये अल्काइल है, इस केस में अल्काइल कौन है, राइट वाला, ये वाला, ठीक है। अब अपना सवाल पूछिए। अभी नीचे वाले केस में M+1 है C, क्या है M+1, ओके हाँ, मतलब इधर एल्केनोएट में M+1 कार्बन हैं, हाँ ऊपर एल्केनोएट में N+1 है, ठीक है। मतलब एल्केनो इधर एल्केनो, देखें अल्काइल की बात करते हैं पहले, मैंने रेड रेड जो बाउंड्री बनाई है, इधर अल्काइल कौन है, M कार्बन वाला, इधर अल्काइल कौन है, N कार्बन वाला, इधर एल्केनोएट कौन है, N+1 वाला अल्केनोएट है, इधर अल्केनोएट कौन है, M+1 वाला अल्केनोएट है, तो मैं कह रहा हूं ठीक जी। आगे चलें जी। आई विल रिकमेंड ऊपर वाली लाइन पूरी कर लें, नीचे वाली लाइन अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास नीचे जगह है, उस भाई ने नीचे एस्टर के नीचे जाकर जगह बनाकर वहां ये ऑर्डर चेंज करके लिखा है, तो आप नीचे जाके जगह है नहीं ढेर सारी, आप भी वहां एस्टर का, अगर आपको लगता है सर एस्टर थोड़ा मुश्किल टू अंडरस्टैंड है तो उसका ऑर्डर चेंज करके भी मुझे लिखना चाहिए, तो ऑफ कोर्स जनाब साहब मैंने आपको ऑर्डर चेंज करके भी नीचे लिखवा दिया है। आप ये वाली लाइन उठाकर कुछ जगह छोड़िएगा, वहां मैंने किसी और काम के लिए वैसे जगह छोड़ी हुई है, कोई बात नहीं, जगह खत्म नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कोने खुदले में कुछ और भी लिखवा दूंगा मैं वहां। एस्टर का जो दूसरा सीक्वेंस है जो उस तरफ जा रहा है, उसके लिए आई थिंक आपने जो करना है तो कर लीजिए, और अगर आप सिर्फ सुनना समझने पर ही वो करना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी है जी। और कोई सवाल दिमाग में पैदा हुआ है तो हाथ खड़ा करें। हाँ लिख सकते हैं, मैंने लिखा भी है कहीं पे, किधर लिखा है, लिखा था कहीं, लिखा था कहीं। बहरहाल किसी को अगर मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए, ऊंचा बोलें। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए आते हैं जनाब साहब, इधर आए। असल में इसका मॉलिक्यूलर ऐसे शो करेंगे कि दरमियान वाला चेंज ना करें, OOC, इस OOC से पहले क्या है, CH3, इस OOC के बाद क्या है, C2H5, ऐसे लिखने की कोशिश करें इसको। हाँ कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर जी आप इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, आप इसको ऐसे लिखें, 1 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन, C4 O2 H3 और 5 8, ये लें जी, ऐसे लिख लें, ये भी ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल ही फिर ये इतना मॉलिक्यूलर है कि समझ ही नहीं आता कि एस्टर है, मतलब इसकी एस्टर वाली निशानी फिर खो जाती है, इसलिए इसको ऐसे ना लिखें, ऐसे लिखें ज्यादा बेहतर है। हाँ एंड पे मतलब मुझे बोलें क्या लिखूं, नहीं, ये तो फिर आपने ना कार्बोक्सिलिक बनाया तो ना एस्टर बनाया, मतलब ये जो आप अभी आप क्या बोल रहे हैं, C H7 COO C3 और एक ये 4 हो गए, O2 ये वाले हो गए, H7 क्यों है, 8वां किधर है, हाँ चले। अगर मैं यहां यूं H लिखता था, ये कौन था, ये वो कार्बोक्सिलिक एसिड था, ब्यूटानोइक एसिड। आपने कहा जी मैं H यहां से हटाकर अब यहां लिख देती हैं, ठीक है जी लिख दीजिए। अब ये कौन है, पता नहीं, ना कोई एस्टर लग रहा है ना कोई कार्बोक्सिलिक लग रहा है। तो अगर आपने कार्बोक्सिलिक करना है तो मॉलिक्यूलर में यहाँ 7 और यहाँ H कर लें, ये कार्बोक्सिलिक की फीलिंग देगा। और अगर आपने इसको क्या करना है, अगर आपने इसको एस्टर करना है, आई विल रिकमेंड कि क्या करें, COO को दरमियान में करें
उसके इधर बताएं कितने हैं, उसके उधर बताएं कितने हैं, उसके साथ मतलब ये वाली साइड मॉलिक्यूलर कर दें, ये वाली साइड मॉलिक्यूलर कर दें, दरमियान का COO कायम रहने दें। तो COO को आइडेंटिटी के तौर पर रहने दें, उसके इस तरफ जितने भी हैं उनको मॉलिक्यूलर कर दें, उसके इधर जितने भी उनको मॉलिक्यूलर मतलब इकट्ठा कर दें, लेकिन COO जिधर है उधर ही रखें ताकि क्या ना हो, आइडेंटिटी उसकी खत्म ना हो, आइडेंटिटी उसकी कायम रहे। क्या आप उसको देख के मुझे बता, अब देखें ना, इसको देख के आप मुझे बता सकती हैं कि ये एस्टर है? सर क्या पता एस्टर है, सर क्या पता कार्बोक्सिलिक है, कोई कहेगा सर क्या पता डायऑल है। डायऑल है मतलब 2 दफा OH वाले दो, मतलब जरूरी तो नहीं कि एक ही दफा OH होगा, आगे जाके पढ़ाऊंगा कुछ कंपाउंड्स में एक कोने में भी OH होता है और एक किसी और जगह पे भी OH होता है। तो 2 दफा OH आ गया तो क्या होगा, क्या पता वो होगा। तो अब तो ये आइडेंटिटी खो बैठा है, अब आप नहीं समझा सकते कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट जब तक मैंने यहां लिखा है तो अभी भी आपने बेशक ये मॉलिक्यूलर लिखा हो, आई एम डेड श्योर कि हमें पता है कि एस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एस्टर का बिल्कुल डिस्प्ले, ये एस्टर का स्ट्रक्चर, अब ये एस्टर का स्ट्रक्चर है और वो एस्टर का मॉलिक्यूलर है, लेकिन ये भी फीलिंग क्या दे रहा है कि मैं एस्टर हूं, वो भी फीलिंग क्या दे रहा है कि मैं एस्टर हूं। लेकिन हाँ इसने पूरे कार्बन्स की चेन स्टेप बाय स्टेप समझाई है कि CH3 है, फिर OOC है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। मॉलिक्यूलर में मैंने इस OOC को नहीं छेड़ा, किसको छेड़ा है, इसकी इस साइड पर एक कार्बन है तो ठीक है CH3, इसकी उस साइड पर 2 कार्बन है तो उनको इकट्ठा कर दिए C2H5। तो मॉलिक्यूलर में हम ऐसा करते हैं कि मैंने उसकी पहचान को अभी भी नहीं खत्म होने दिया है। कुछ सवाल है और भी तो हाथ खड़ा करेंगे जी। हाँ बिल्कुल, जैसे नीचे वाला है, जैसे नीचे वाला जो चल रहा है, नीचे वाले को क्या लिखेंगे, आपने कहा CH3 CH2 COO CH3, इसकी कौन सी साइड ग्रुप कर दिया आपने, ये वाली, क्या बन जाएगा जी C2H5, फिर COO उसकी एस्टर की पहचान एंड पर, तो वही चीज है, वही चीज है, ठीक है। तो बस या तो आपने ऊपर वाली जो जैसे मेरा सीक्वेंस चल रहा है उस नोट्स के हिसाब से चल पड़े, या फिर ये जो O लेवल का सीक्वेंस है इस सीक्वेंस के हिसाब से चल पड़े, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जनाब। एनीवन, आई होप आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में एक बड़ा पर्टिकुलर फर्क समझ आया होगा। मुझे को बताएगा क्या पर्टिकुलर फर्क है इन दोनों में, एनीवन प्लीज, क्या फर्क समझा जी। सर कार्बन का एक डबल O होता है, एक डबल O होता है और एक O होता है, और इस सिंगल बॉन्ड के साथ आगे ना अगर कार्बन चेन लगा वो, अगर आगे कार्बन की चेन लगी हो तो वो नहीं, मतलब कंपाउंड कौन सा वाला है, तो उसको हम कहते हैं जनरली एस्टर कहते हैं, वो एस्टर है। और अगर C डबल बॉन्ड O है और उसके आगे O है और उस O के आगे H है तो ये कौन है, ये एसिड है। तो अब उनके लिए एक जुमला होता है, कहते हैं अगर COO टर्मिनल हो, क्या हो, टर्मिनल मतलब किसी एंड पर हो तो वो एसिड होता है, COO कहीं दरमियान में हो तो वो एस्टर होता है, ठीक है जी। तो एक टर्म है आगे जाके हम कहीं इस्तेमाल करेंगे कि इफ COO इज एट द टर्मिनल तो दे कॉल इट एसिड, एंड इफ COO इज समवेयर इन द मिडल इट इज क्या, इट इज एस्टर। इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी, एनीवन? पहले पेज पे वापस आ जाइए। पहले पेज की सर सबूर जरा वो कंप्यूटर वालों को बुला लें जी। पहले पेज पर आपने कौन कौन सी मिसाल की हुई है जी, अल्केन अल्कीन हुई हुई है, हेलोजिनो अल्केन हुआ हुआ है, अल्कोहल हुआ हुआ है, क्या रह गया पहले पेज पर, एल्डिहाइड और कीटोन, ओके एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक हो गया जी। आप मुझे जस्ट इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके बारे में एक लफ्ज बता दें, गौर करें जी। एल्डिहाइड और कीटोन में प्लीज उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है, बल्कि उससे भी पहले दोनों केसेस में नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेक कीजिए। ऊपर भी कार्बोनाइल लिखा है, नीचे भी कार्बोनाइल लिखा है, अच्छा चलो आइसोमर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं पूछना चाहता हूं वो बता दीजिएगा मुझे, आइसोमरिज्म का जवाब मत दीजिए। जो कि मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में भी आइसोमरिज्म को फॉलो करने की कोशिश, मैंने बस एंड पे एक जुमला बोला है, क्या बोला है, अगर COO टर्मिनल हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और अगर COO समवेयर इन द
मिडल हो तो क्या होता है? एस्टर होता है। उस कहानी को भी दिमाग में रखें और इसकी शक्ल देखें। इसकी शक्ल देखें और मुझे खुद से एक जवाब बताएं। कार्बोनाइल मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या? सी पर एक डबल बॉन्ड ओ है। सी पर एक डबल बॉन्ड टर्मिनल हो तो चेक करें उसकी शक्ल देखें। टर्मिनल मतलब एंड पर हो तो एल्डिहाइड, समवेयर इन द मिडल हो तो क्यों? यू सी दैट कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ के बाद एल्डिहाइड में H के बाद खत्म, तो क्या हुआ? टर्मिनल हुआ। नीचे कीटोन में सी डबल बॉन्ड O में जो C है उसके पहले भी R है और उसके बाद में भी R है, तो वो खत्म, तो वो दरमियान में कहीं ना कहीं। आई बिलीव जो कहानी मैंने आपको किधर पढ़ाई है, एसिड और एस्टर में पढ़ाई है, एग्जैक्ट वही कहानी यहां पे भी है। वो कहानी पहले क्यों पढ़ा दी है? ओ लेवल की एग्जांपल थी इसलिए। तो फिर ये कहानी पहले क्यों लिखी हुई है? पहले उसको लिखा होना चाहिए था ना, इसको बाद में लिखा होना चाहिए था। मैंने इसको पहले क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि वहां नहीं, वहां फंक्शनल ग्रुप में बहुत गहरा फंक्शनल ग्रुप है। सी पे डबल बॉन्ड O भी है और O भी है। वो कहता है भाई सी पे डबल बॉन्ड O भी हो और O भी हो, ये बाद में पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ते हैं? सी पे अकेला डबल बॉन्ड O पढ़ा ही नहीं है, तो तुमने सी पे डबल बॉन्ड O भी लगा दिया और उस पे O भी लगा दिया। अब क्या करें, O लेवल का सीक्वेंस ऐसा था। खैर बहरहाल अकेला सी पे डबल बॉन्ड O जो है एंड पर हो तो एल्डिहाइड है, दरमियान में हो तो कीटोन है। इसके ऊपर क्या करेंगे? आई थिंक कल के लेक्चर में जाकर इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी क्या कीजिए, अभी जो है वो